नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी के अध्याय 11 की, जिसका नाम है भुट्टे। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। नीना के नाना बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। भाई भुट्टे किसे नहीं पसंद? आपको भी जरूर पसंद होंगे ना। चित्र में देखिए कितने अच्छे से नाना जो है नीना के वो भुट्टों को भूंज रहे हैं। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। फिर क्या हुआ? नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। भाई आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आपको भी भुट्टे पसंद तो हैं, लेकिन बिना भुने कैसे खाएंगे? तो आपके घर में भी कोई ना कोई तो आपको भुट्टे भून कर जरूर देता होगा। और फिर भुट्टे खाने के बाद जो मजा आता है, भाई वाह, उसकी तो बात ही अलग है। फिर नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। अब भुट्टे उबालने के बाद क्या करते हैं? नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। अब उबालने के बाद क्यों खाए? क्योंकि नाना और नानी के दांत जो हैं वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं बढ़ती उम्र के साथ, तो वो भूनकर नहीं खा सकते, उन्हें उबालकर ही खाना होगा। नीना ने फिर क्या किया? आगे की कहानी आप बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। भाई हो सकता है नीना ने ये भुट्टो वाली बात अपने दोस्तों को बताई होगी ना। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। चलिए अब जरा इन प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीना के नाना और नीना की नानी है। ठीक है। अगला प्रश्न, नीना के नाना बाजार से क्या लाए? तो नीना के नाना बाजार से लाए भुट्टे। ठीक है। अगला प्रश्न है, तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए। तालिका मतलब ये जो टेबल बने हुए हैं, और इन वस्तुओं के नाम लिखने की कोशिश कीजिए। अब लिखा है आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं। तो भाई एक नाम तो हो गया हमारा भुट्टे का, कि भुट्टे को भून कर खाते हैं, और एक होती है हमारी शकरकंद, ये भी आपने खाई होगी ना, इसे भी भून कर खाया जाता है। किन किन वस्तुओं को आप उबाल कर खाते हैं? तो चावल उबाल कर ही खाए जाते हैं, और कई बार आलू को भी उबाल कर खाया जाता है। सही कहा ना मैंने? कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती हैं? तो तलकर पापड़, पूरी, चिप्स, ये सब खाते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? तो कच्ची खाई जाने वाली वस्तुओं में एक तो है सलाद, और एक लिख दीजिए फल। फल और सलाद ऐसे हैं जिन्हें कच्चा खाना ही अच्छा लगता है। अब लिखा है क्या कि नीचे दिए गए शब्दों में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। चलिए अभी लिखते हैं गेहूं। तो अब ये गेहूं, इसको बनाने के लिए हमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे कि छोटे ऊ की? जरा बोल कर देखते हैं। गेहूं। तो हूं तो बड़ा निकला, तो बड़े ऊ की मात्रा लग गई। फिर है भाल यानी भालू। तो ल में छोटे ऊ की आएगी कि बड़े ऊ की? जरा बोलकर देखते हैं। भालू नहीं, भालू। हाँ, तो ल में बड़े ऊ की मात्रा आई। फिर है कल्फी। कल्फी तो कुछ नहीं होता, कुल्फी होता है। जरा बोल के देखें। कुल्फी नहीं, कुल्फी। हाँ, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ गई। फिर है दध। तो दध में दधू तो नहीं होगा, दूध होगा, है ना? तो दूध जो है उसको बोल के देखते हैं। दूध नहीं, दूध। हाँ,
तो दूध बोलते समय ऊ को थोड़ा लंबा बोलना पड़ा, दूध। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। फिर है आल। चित्र देख के समझ में आ गया है ना? तो आलू होता है या आलू होता है? तो ये होता है आलू। तो ये बड़े ऊ की आ गई। फिर भट्टा। भट्टा नहीं, भुट्टा। तो भुट्टा होता है या भुट्टा होता है? भुट्टा। तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है। तो बच्चों, ये थी प्यारी सी कहानी कह लीजिए, जो आपकी हिंदी की सुंदर सी किताब में अध्याय 11 में दी हुई थी, जिसका नाम है भुट्टे। तो मजा आया ना? क्यों नहीं आएगा? अब जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए, साथ ही साथ मस्ती भी। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।